अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 टॉपिक नंबर 7 इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Bacteria are useful as recyclers of nature and they have also ecological as well as economic importance। कह रहा है बच्चों, बैक्टीरिया यूजफुल हैं क्योंकि वो क्या है, वो रिसाइकलर्स हैं नेचर के। ठीक है, उसके अलावा उनकी इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग। Bacteria play a vital role in recycling nutrients, making them essential for various nutrient cycles such as nitrogen cycle। कह रहा है बच्चों, जो बैक्टीरिया है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में और उनको मेकिंग देम एसेंशियल फॉर वेरियस न्यूट्रिएंट साइकिल्स, और जितनी भी न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं। अच्छा बच्चों, न्यूट्रिएंट साइकिल से क्या मुराद है? लाइक उसने एग्जांपल दिए नाइट्रोजन साइकिल। नेचुरली जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब वो क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स है उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो हमारे पास कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं साइल में। ठीक है, जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में। अब प्लांट्स क्या करते हैं, उन नाइट्रेट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, उसको यूज करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में। ठीक है, इसके अलावा और जब वो डिके होते हैं, जब उनकी डेथ होती है, तो दोबारा जो नाइट्रोजन है वो दोबारा एटमॉस्फेयर में चलती है। तो इस तरह जो हर न्यूट्रिएंट है उसका एक साइकिल होता है कि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और एटमॉस्फेयर बीच में रिसाइकल होता रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट साइकिल्स में, लाइक नाइट्रोजन साइकिल में। Within the root nodules of legume, nitrogen-fixing bacilli bacteria like those from genus Rhizobium transform nitrogen gas into ammonium। कह रहा है कि लेग्यूम्स की रूट नोड्यूल्स में जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक बेसिलाई या जीनस हमारे पास राइजोबियम के जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनियम में। Saprotrophic cell bacteria work to break down nitrogenous waste from animal and plant forming ammonia। उसके अलावा जो हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक सेल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती है एनिमल की और प्लांट की उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और अमोनिया बना देते हैं। उसके अलावा हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं लाइक नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर then convert ammonia into nitrate through a process known as nitrification। यार उसके बाद कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं लाइक नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, वो क्या करते हैं, उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। सो जो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट है उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, Denitrifying bacteria further convert nitrates into nitrogen gas, a process called denitrification। कह रहा है उसके बाद जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, उन नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन गैस में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर recycling both organic and inorganic substances including minerals, water, ammonia and carbon dioxide। कह रहा बच्चों, जो बैक्टीरिया हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों को रिसाइकल करने में, लाइक मिनरल्स को, वाटर को, अमोनिया को, कार्बन डाइऑक्साइड को। थ्रू फर्मेंटेशन बैक्टीरिया रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर विच ग्रीन प्लांट्स लेटर कैप्चर एंड यूटिलाइज। उसके अलावा कह रहे हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो बैक्टीरिया हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसको बाद में प्लांट्स यूज करते हैं, कैप्चर करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड फंजाई सर्व एज नेचर्स डिकम्पोजर्स यूनिकली टास्क्ड विद ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहे बच्चों,
जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं ये एज नेचर्स डिकम्पोजर्स के तौर पे काम करते हैं। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ये यूनिकली टास्क्ड होते हैं विद ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के, ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। थ्रू देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस द ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम दीज लाइफ फॉर्म्स undergoes a transformation giving rise to humus। कह रहा है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इन लाइफ फॉर्म्स का वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमस में। This valuable substance not only enriches soil with essential nutrients but also enhances its capacity to retain moisture, contributing significantly to the overall health and productivity of ecosystem। और कह रहा है कि ये जो वैल्यूएबल सब्सटेंस है जो ह्यूमस है ये सिर्फ सॉइल को इनरिच नहीं करता, प्रोवाइड नहीं करता एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, बल्कि उसकी कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है कि वो मॉइस्चर को रिटेन कर सके, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू ओवरऑल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। और जो इकोसिस्टम की ओवरऑल हेल्थ है और प्रोडक्टिविटी है उसको क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। Bacteria are both beneficial as well as harmful. Here we will discuss these two aspects of bacteria। कह रहे बच्चों बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं, यानी फायदेमंद भी हैं, नुकसानदेह भी हैं। यहाँ पे हम इनके दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे और हार्मफुल एस्पेक्ट भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ये जो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या हैं हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं या हमारे लिए हेल्पफुल हैं। Bacteria are microorganisms that have a positive impact on various aspects of life. Some of the key benefits are listed below। कह रहे बच्चों बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जिनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है बहुत सारी लाइफ एस्पेक्ट्स पे। कुछ हम उनके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हेल्प इन डाइजेशन। बैक्टीरिया रिजाइडिंग इन इंटेस्टाइन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डाइजेशन प्रोसेस। कह रहा है कि बच्चों वो बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। सम स्पीशीज हेल्प इमल्सिफाई फैट्स इन फूड मेकिंग इट इजियर फॉर होस्ट टू डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब देम। कह रहा है कुछ बैक्टीरिया स्पीशीज फैट्स को इमल्सिफाई करने में हेल्प करती हैं। इमल्सिफिकेशन बच्चों प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाता है किसी सब्सटेंस का ताकि जो एंजाइम्स है वो ज्यादा अटैक कर सके और उस चीज की इजीली ब्रेक डाउन या फर्दर ब्रेक डाउन कर सके। तो कह रहा है कि ये क्या करते हैं कि फैट्स जो हमारे फूड के अंदर फैट देखिए हमारे फूड में प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे फूड के अंदर जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया उनको मल्सीफाई करते हैं यानी उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करते हैं। क्या और कह रहा है कि मेकिंग इट इजियर फॉर होस्ट टू डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब देम। और कह रहे हैं कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट है उसके लिए इजियर कर देते हैं कि वो उसको डाइजेस्ट कर सकें और ऑब्जॉर्ब कर सकें। इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइक कैटल सर्टेन बैक्टीरिया स्पेशलाइज इन ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक सेलुलोज एंड स्टार्च। पहले तो हमने पढ़ लिया ह्यूमंस का, ठीक है। अब कह रहे कि जो एनिमल्स की केस में लाइक कैटल्स में बैक्टीरिया स्पेशलाइज होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने में, लाइक सेलुलोज और स्टार्च की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, एनिमल्स में। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स। Specific bacteria possess the remarkable ability to synthesize essential vitamins including vitamin K and vitamin B12। अच्छा पहला बेनिफिट तो हमने पढ़ लिया कि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा यह कि ये विटामिन्स भी सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। कह रहे हैं स्पेसिफिक बैक्टीरिया उनके पास एबिलिटी होती है कि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स लाइक विटामिन के और विटामिन B12 को क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल Escherichia coli is one such bacterium known for its vitamin producing capability. These synthesized vitamins have both commercial and nutritional significance। कह रहा है कि जो ई कोलाई है वो भी
जाना जाता है अपनी विटामिन प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी की वजह से कि वो भी विटामिन प्रोड्यूस करता है। ये जो विटामिन है ये कमर्शियली भी और न्यूट्रिशनली भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री। Bacteria find extensive use in various industrial processes, offering a cost-effective and efficient means of producing diverse substances. कह रहे कि बैक्टीरिया का एक एक्सटेंसिव यानी बहुत ज़्यादा यूज़ है बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, और ये ऑफर करते हैं एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मीन प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करने का। इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन बैक्टीरिया टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स लाइक acetic acid used in vinegar production, acetone, lactic acid, butanol, a type of alcohol, vitamins, cheese and tobacco flavorings। कह रहे कि इंडस्ट्रीज डिपेंड कर रही होती हैं बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, लाइक लैक्टिक एसिड बनाने के लिए जो विनीगर बनाने में इस्तेमाल होता है, एसीटोन प्रोडक्शन में, लैक्टिक एसिड बनाने में, ब्यूटानोल बनाने में, विटामिन, चीज, टोबैको फ्लेवरिंग में। बैक्टीरिया आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रोसेस इन द कॉफी एंड लेदर टेनिंग इंडस्ट्रीज। कह रहे हैं उसके अलावा जो बैक्टीरिया है वो कॉफी और लेदर इंडस्ट्रीज में भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बैक्टीरिया इन फूड इंडस्ट्री। बैक्टीरिया प्ले अ पिवटल रोल इन फूड इंडस्ट्री, पार्टिकुलरली इन द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। कह रहे बैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट रोल या मेन रोल प्ले करता है फूड इंडस्ट्री में, खास तौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में। योगर्ट, चीज, बटर फॉर इंस्टेंस आर ऑल क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। कह रहे बच्चों जो योगर्ट है, चीज है और बटर है, ये तमाम के तमाम जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये तमाम के तमाम स्पेसिफिक जो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं उनकी मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिएंट सोर्स। एज पार्शियली डाइजेस्टेड प्लांट मटेरियल moves through the digestive tracts of animals, it carries a substantial number of bacterial cells. These bacteria undergo digestion themselves, providing the host animal with a specific significant portion of its amino acid and vitamin। कह रहा है कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है वो जब मूव करता है एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से तो उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स भी होते हैं। और कह रहा है ये जो बैक्टीरिया हैं ये वो डाइजेशन में चले जाते हैं और होस्ट को प्रोवाइड करते हैं विद अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अमीनो एसिड एंड विटामिन, और होस्ट को प्रोवाइड करते हैं ये बहुत सारे अमीनो एसिड और विटामिन। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स used in medicine are derived from various species of bacteria। कह रहा है कि एक जो लार्ज पोर्शन है एंटीबायोटिक्स का जो मेडिसिन में यूज हो रही हैं वो डिराइव्ड होती हैं डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया में से। स्टेप्टोमाइसिन, एरोमाइसिन, टेट्रामाइसिन एंड many others have proven highly effective in treating bacterial infections. Most of the antibiotics are obtained from various species of actinomycetes group। नेक्स्ट है हमारे पास बायोगैस। Bacteria possess the remarkable ability to decompose organic waste material including sewage, dung, garbage and even stool। अरे बैक्टीरिया के पास एबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनिक जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिकम्पोज कर सकता है। ड्यूरिंग दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस बैक्टीरिया प्रोड्यूस मीथेन गैस which serve as a valuable source of fuel। कह रहे हैं इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान बैक्टीरिया मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स है फ्यूल का। बायोगैस प्लांट्स इन मैनी विलेजेस हार्नेस दिस सोर्स यूटिलाइजिंग द मीथेन जनरेटेड व्हिच टिपिकली कंटेन्स 54 to 70% मीथेन एज एन एनर्जी सोर्स। कह रहे विलेजेस में जो मोस्टली बायोगैस प्लांट्स होते हैं हमारे पास वो इस रिसोर्स को यूज करते हैं और जो मीथेन जनरेट होती है उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, एज एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट हमारे पास सिंगल सेल प्रोटीन। A relatively recent addition to the food industry is single cell protein. This term refers to protein obtained from large scale cultivation of microorganisms such as bacteria, yeast, fungi and algae। This protein source can be used for human consumption
as animal feed, representing a sustainable approach to protein production। कह रहे कि एक जो रिसेंट एडिशन हुई है फूड इंडस्ट्री में वो है सिंगल सेल प्रोटीन। कह रहे ये टर्म रेफर करती है ऐसी प्रोटीन्स को जो ऑब्टेन की जाती हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई और एल्गी से, ठीक है, उनकी कल्टीवेशन से। और कह रहे ये जो प्रोटीन सोर्स है ये यूज हो सकता है ह्यूमन की कंजप्शन के लिए, एनिमल फीड के तौर पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ बैक्टीरिया इन रिसर्च। ये बैक्टीरिया का रिसर्च में क्या यूज है। Microorganisms, for example, bacteria, yeast, neurospora, etc., have been extensively used in research. We owe to bacteria for many of the biological achievements for the benefit of human beings. कह रहा है मैक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट या न्यूरोस्पोरा वगैरह ये तमाम के तमाम यूज एक्सटेंसिवली यानी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं रिसर्च में, और बहुत सारी जो बायोलॉजिकल अचीवमेंट्स हुई हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स वो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया हुई हैं। फॉर एग्जांपल इन 1952 एल्फ्रेड डी हार्शे एंड मार्था चेस यूज्ड T2 बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरिया टू प्रूव दैट डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। एग्जांपल के तौर पर उसने बताया कि 1952 में दो साइंटिस्ट थे हर्शी एंड चेस, इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया को यूज करके ये प्रूव किया कि जो डीएनए वो हेरिडिटरी मटेरियल है। और जो इससे पहले ये क्लियर नहीं था कि हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा है। हेरिडिटरी मटेरियल के ऐसा मटेरियल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इससे पहले प्रोटीन्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता था, ठीक है। ये क्लियर नहीं था कि प्रोटीन्स आर इधर हेरिडिटरी मटेरियल और डीएनए। तो 1952 में हर्शी और चेस ने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया था कि जो डीएनए है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, प्रोटीन्स हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी बैक्टीरिया यूज हुआ है। तो बहुत सारी जो रिसर्च हमारे है उसमें भी बैक्टीरिया यूज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ बैक्टीरिया इन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एनवायरनमेंट दैट हैव अ फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। कह रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक फॉरेन जीन यानी बाहर से कोई जीन इंसर्ट किया हुआ हो उनको हम कहते हैं ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया यूज टू क्लोन अ जीन और टू मैस प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। कह रहे बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं जीन को क्लोन करने के लिए या किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। दीज प्रोडक्ट्स इंक्लूड हार्मोन्स एंड सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स और वैक्सीन्स, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, क्लॉटिंग फैक्टर 7 फॉर हीमोफीलिया एटसेट्रा। कह रहा है इन प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं जो हम बैक्टीरिया को यूज करके प्रोड्यूस करते हैं। इनमें हमारे पास हार्मोन्स आ जाते हैं, इंपोर्टेड प्रोटीन्स आ जाती हैं, वैक्सीन्स आ जाती हैं लाइक इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर फॉर हीमोफीलिया एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन एंड इन्हांसमेंट ऑफ प्लांट। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया कैन बी यूज टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ प्लांट। उसके अलावा कह रहा है कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड या मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं उनको हम यूज कर सकते हैं प्लांट्स की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया दैट नॉर्मली लिव ऑन प्लांट्स एंड इंकरेज फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल हैव बीन चेंज्ड फ्रॉम फ्रॉस्ट प्लस टू फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया। एग्जांपल के तौर पे कह रहा है कि जो बैक्टीरिया नॉर्मली जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और वो क्या करते हैं आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉस्ट प्लस से टू फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया कि वो यानी फ्रॉस्ट या आइस ना बनाएं। नेक्स्ट है हमारे पास बायो रेमिडिएशन। नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया दैट ईट ऑयल कैन बी जेनेटिकली इंजीनियर टू क्लीन अप बीचेस आफ्टर सॉइल स्पिल्स। उसके अलावा कह रहा है कि जो नेचुरली जो हमारे पास बैक्टीरिया पाए जाते हैं नेचर में जो ऑयल को ईट करते हैं उनको हम जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हैं कि बीचेस वगैरह को क्लीन करने के लिए जब उनमें ऑयल वगैरह चला जाता है। केमिकल प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक केमिकल्स आर ऑफन सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग बैक्टीरिया to carry out the synthesis. Today it is possible to manipulate the genes that code for these enzymes. For example, genetically engineered bacteria are used to produce phenylalanine. है कि जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनको भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। कह रहा है कि आज ये पॉसिबल है कि हम ऐसे जीन्स को मैनिपुलेट कर सकें जो एंजाइम्स को कोड करते हैं, जो एंजाइम्स को बनाते हैं
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मिनरल प्रोसेसिंग। जेनेटिक engineering may enhance the ability of bacteria to extract copper, uranium and gold from low grade sources. उसके अलावा बैक्टीरिया को हम मिनरल प्रोसेसिंग में भी यूज कर सकते हैं कि अगर बैक्टीरिया की हम एबिलिटी को इनहेंस कर दे थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो वो बहुत ज़्यादा कॉपर, यूरेनियम और डिफरेंट जो हमारे पास मिनरल्स हैं, गोल्ड वगैरह, उनको वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लो ग्रोथ सोर्सेज में से भी, ऐसे सोर्सेज जिनमें वो मिनरल्स कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उनमें से भी वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये तो पढ़ ली हमने बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास हार्मफुल बैक्टीरिया या बेनिफिशियल बैक्टीरिया पढ़ ली है। अब हमारे पास आ जाते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। Bacteria produce acids which convert wine to vinegar. Bacteria cause decay of wood, leather, fabrics, etc. Bacteria spoil the food materials by decomposition. कह रहे हैं कि बैक्टीरिया से एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो वाइन को विनेगर में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा जो बैक्टीरिया हैं ये वुड को, लेदर को, फैब्रिक्स वगैरह को डिके करते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया जो है फूड मटेरियल को स्पाइल यानी खराब कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। पैरासिटिक बैक्टीरिया अटैक प्लांट्स एंड कॉज वेरियस डिजीजेज इन देम। उसके अलावा जो पैरासिटिक बैक्टीरिया आते हैं वो प्लांट्स को अटैक करते हैं और उनमें बहुत सारी डिजीजेज काज करते हैं। मैनी ह्यूमन डिजीजेज आर आल्सो काज्ड बाय बैक्टीरिया। उसके अलावा बहुत सारी जो ह्यूमन डिजीज हैं वो भी बैक्टीरिया काज करते हैं। इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज इन मैन, कुछ डिजीजेज बताई हुई हैं ह्यूमंस की जो बैक्टीरिया काज करते हैं। बैक्टीरिया काज मैनी डिजीजेज इन मैन सच एज न्यूमोनिया, एंथ्रैक्स, टेटनस, botulism, diphtheria, meningitis, gonorrhea, whooping cough, pneumonia, plague, urinary tract infection, typhoid fever, gastritis, peptic ulcer, cholera, tuberculosis, TB जिसको हम कहते हैं, syphilis, etc. Here we will discuss only cholera, typhoid, tuberculosis and pneumonia. बहुत सारी डिजीज उसने पाई है कि जो बैक्टीरिया काज करते हैं और कह रहे हैं यहाँ पे हम चार को डिस्कस करेंगे, कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है कोलेरा। सिम्टम्स क्या है इसके हमारे पास? द प्राइमरी सिम्टम ऑफ कोलेरा इज प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया। ठीक है, वाटरी डायरिया होता है इसमें कोलेरा में। इसका कॉजेटिव एजेंट है कि कोलेरा डिजीज काज कौन करता है? कोलेरा इज काज बाय बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी। अच्छा, इसको जो बैक्टीरिया का कोलेरा डिजीज काज करता है उसका नाम है, साइंटिफिक नेम विब्रियो कोलेरी। ट्रीटमेंट क्या है इसका? द ट्रीटमेंट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स टाइमली एंड सफिशिएंट रिप्लेनिशमेंट ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स either through oral or intravenous means. While antibiotics like tetracycline are not mandatory, they can help shorten symptom duration and reduce the time of excretion of organism. प्रिवेंशन क्या है कि हम बच सकते हैं, क्या एहतियाती तदबीर है? It is achieved mainly by public health measures that ensure a clean water supply. अच्छा, कि एक क्लीन वाटर सप्लाई होनी चाहिए, साफ पानी मुहैया करना चाहिए लोगों को। अगर पानी साफ नहीं है, उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है विब्रियो कोलेरी, तो हमें कोलेरा हो सकता है। वैक्सीन कंपोज्ड ऑफ किल्ड ऑर्गेनिज्म हैज लिमिटेड यूजफुलनेस। अ लाइव वैक्सीन इज अवेलेबल इन सर्टेन कंट्री। क्या है कि किल्ड ऑर्गेनिज्म की वाली जो वैक्सीन है उसका लिमिटेड यूजफुलनेस है। ठीक है, उसके अलावा जो लाइव वैक्सीन है वो कुछ कंट्रीज में अवेलेबल है। यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन फॉर प्रिवेंशन और इफेक्टिव prompt detection of carriers is important in limiting outbreaks. नेक्स्ट हमारे पास टाइफाइड। सिम्टम्स क्या है इसके हमारे पास? इन टाइफाइड एंड अदर इंट्रिक pertaining to intestine, fever infection begins in the small intestine. The onset of illness is slow with fever and constipation. कह रहा है ये बीमारी जो ऑनसेट होता है ये स्लो होती है, प्रोसेस है। ठीक है, स्लो होती है। पहले फीवर होता है एंड कॉन्स्टिपेशन होती है, देन high fever, delirium, tender abdomen, enlarged spleen occur, rosy spots, i.e. rose-colored macules on the abdomen are associated with typhoid fever but occur rarely. Causative agent. It is caused by bacteria, Salmonella typhi. Treatment. Antibiotics should be used in patients who are chronic carrier of S. typhi, Salmonella typhi. एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। प्रिवेंशन, इट इज प्रिवेंटेड मेनली बाय पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन मेजर, हैंड वॉशिंग प्रायर टू फूड हैंडलिंग,
पस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, प्रॉपर कुकिंग ऑफ पोल्ट्री, एग्स एंड मीट आर इम्पोर्टेंट। कि हैंड वॉशिंग करें फूड को डील करने से पहले, खाने से पहले, कुक करने से पहले। प्रॉपर कुकिंग के पोल्ट्री की, एग्स की, मीट की इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस। These are different type of there are different type of tuberculosis. For example, meningeal tuberculosis, miliary TB, bone TB, skin TB, abdominal TB, etc. अच्छा बच्चों, जो टीबी ट्यूबरकुलोसिस है हमारे पास, टीबी, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने कुछ नाम तय आए हुए हैं, जैसे मेनिंगियल टीबी भी होता है, मिलियरी टीबी, बोन टीबी, स्किन टीबी, एब्डोमिनल टीबी, एक्सेट्रा। हेयर वी विल डिस्कस ओनली पल्मोनरी टीबी, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिम्टम्स: माइल्ड फीवर लास्ट फॉर 7 to 14 days, माइल्ड ड्राई कफ। अच्छा, हाई फीवर नहीं होता इसमें, माइल्ड होता है कि दरमियाना सा फीवर, बुखार, जो कि 7 to 14 डेज रहता है। माइल्ड ड्राई कफ होती है। ब्लूइश रेड रेज टेंडर क्यूटनेस लेयंस ऑन द शिन्स, लेयंस होते हैं बच्चों ये दाने, शिन्स एंड लेस कॉमनली ऑन द थाइज में कर इन प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। In secondary tuberculosis, there is low-grade intermittent fever, usually in evening, night sweats, weight loss, anorexia, malaise, weakness, dry hacking cough with blood-stained sputum, dull ache in the chest due to pleurisy, etc. Causative agent: Mycobacterium tuberculosis. Treatment: multiple drug therapy is used to prevent the emergence of drug-resistant mutants during the long 6 to 9 month duration of treatment, or DOTS, directly observed treatment, short course of only 2 months duration. Prevention: prevention of the spread of organism depends largely on the prompt identification and adequate treatment of patients who are coughing up the organism. The use of mask and other respiratory isolation procedures to prevent spread to medical personnel is also important. A vaccine containing a strain of live Mycobacterium bovis bacillus calmette guerin or BCG can be used to induce partial resistance to tuberculosis. नेक्स्ट है हमारे पास नमूनिया। सिम्टम्स क्या है इसके? नमूनिया ऑफन बिगन्स विद सडन चिल्स, चिल्स होती है कैसे, ठंड लगना, कफ एंड प्लूरिटिक पेन, स्पूटम इज रेड ब्राउन रस्टी कलर। कॉजेटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। ट्रीटमेंट: मोस्ट pneumococci are susceptible to penicillin and erythromycin. Important bacterial diseases in plants। अच्छा, ये तो हमने पढ़ी कुछ ह्यूमन डिजीज, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज प्लांट्स में पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया डिजीज प्लांट्स में काज करती हैं वो कौन कौन सी हैं। द इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल प्लांट डिजीजेज आर लीफ स्पॉट, ब्लाइट्स, सॉफ्ट रूट्स, विल्ट्स एंड गाल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लीफ स्पॉट। सिम्टम्स क्या है इसके हमारे पास? द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीजेज आर डिस्क्रीट और स्प्रेडिंग टाइप, layons on leaf blade। अच्छा, it is caused by bacterial pathogens through action of toxins they produce। कह रहा है इसमें एक सिम्टम्स क्या है लीफ स्पॉट के डिस्क्रीट ऐसे रैंडम लेयंस होते हैं, ठीक है, ऐसे स्पॉट्स लीफ ब्लेड के ऊपर, और ये किस वजह से होते हैं? बैक्टीरियल पैथोजेंस थ्रू एक्शंस ऑफ टॉक्सिन्स दे प्रोड्यूस। बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से लेयंस बन जाते हैं लीफ के ऊपर। Cause it is caused by Xanthomonas campestris on tomato and pepper, Pseudomonas shrinch on tobacco, Aplanobachter speedanium causes ring disease of potato. Prevention: prevention of contact between the pathogen and host, use of disease-free seeds. Next है हमारे पास blight. Symptoms: when the necrotic symptoms develop very rapidly, damage the plant cell wall structure and affect organ or shoot, or even the whole plant soon gets killed। क्या कि जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं जल्दी से डेवलप होते हैं तो वो प्लांट सेल वॉल को डैमेज करते हैं, ऑर्गन को या शूट को डैमेज करते हैं, और इवन द होल प्लांट सून गेट किल्ड। द सिम्टम इज कॉल्ड ब्लाइट। इन सम केसेस ब्लाइट सिम्टम्स appear initially at or near leaf tip, often at the margin, then spread downward and inward, drying up the leaf, and the whole plant may get blighted soon। For example, maize, rice and oat, etc। कह रहा है इनिशियली जो सिम्टम्स हैं वो
नियर या लीफ टिप पे पियर होते हैं, फिर वो क्या कहते हैं स्प्रेड को नचुड़ जाते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। काज Xanthomonas oryzae cause blight disease in rice. Iriviana aloevora cause fire blight of pears and apples. Prevention: डिजीज फ्री सीड्स यूज करें, सूटेबल लोकेशन, रिमूवल ऑफ डिजीज प्लांट बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। अगर आपने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि एक प्लांट को डिजीज हो रही है तो उसको रिमूव कर दें सिंपली, ताकि वो स्प्रेड ना हो बाकी प्लांट्स में भी। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्ट रॉट सिम्टम्स। When the cell of plant tissue die because of action of pathogen produce pectolytic and cellulitic root type symptoms। कह रहे जब प्लांट टिश्यू डाई करता है पैथोजन के एक्शन की वजह से तो रॉट सिम्टम्स अपीयर होते हैं। रॉटिंग में अफेक्ट एन ऑर्गन ऑफ अ प्लांट इंक्लूडिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट। कह रहे रॉटिंग जो है वो प्लांट के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है, लाइक फ्लावर को, फ्रूट को। When the pathogen produce peptolytic enzyme, plant cells soon separate from one another because of migration, and the affected host tissue loses its coherence and leakage of water takes place from affected cell which are killed soon। कह रहा कि जब पैथोजन अटैक करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा एक एंजाइम, पेप्टोलिटिक एंजाइम। जब वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो वो जो प्लांट्स के सेल है जो पहले साथ साथ थे उनको वो सेपरेट कर देता है एक दूसरे से। जब वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो उनके बीच में जो कोहेरेंस है वो खत्म हो जाएगी और वाटर लीकेज होगी, जिसकी वजह से जो वो सेल है वो क्या होगा, किल हो जाएगा। द necrotized tissue becomes wet to touch and soft in consistency, hence termed soft rot. Such rot is of fast spreading nature and damage plant organs very rapidly. Cause: Irviana atroseptica in potato. Crine bacterium causes ear rot of wheat. Prevention: removal of diseased plant by physical method. नेक्स्ट हमारे पास विल्टिंग सिम्टम्स। Interference with the upward transport of water with dissolved nutrients from roots through the stem into leaves lead to losses of turgidity in the leaf blade which becomes limp. Such loss of turgidity in leaf blade increase with time and ultimately leads to wilting of leaf and drying। कह रहा कि जो अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो रही है ना बच्चों, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले रूट्स जो होती हैं साइल में वो वाटर ऑब्जॉर्ब करती हैं साइल से, रूट्स ठीक है साइल से वाटर ऑब्जॉर्ब करती हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं अपवर्ड शूट में, लीव्स में, ठीक है, अपवर्ड पार्ट ऑफ प्लांट में। अब कह रहा है कि अगर ये जो अपवर्ड वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही है, अगर इसमें कोई इंटरफेरेंस आ जाती है कि अपवर्ड ट्रांसपोर्ट रुक जाती है तो वो क्या होगा कि लीफ की जो टर्गिडिटी है वो लूज हो जाएगी। फाइनली क्या होगा कि अगर और ये जो टर्गिडिटी है ये टाइम के साथ इंक्रीज होती जाएगी और अल्टीमेटली जो लीफ है वो क्या करेगा, विल्ट कर जाएगा, जिसको हम कहते हैं मुरझा जाता है और ड्राई कर जाएगा। कास Pseudomonas saliceratum causes wilt disease of potato. Xanthomonas campestris causes important wilt diseases. Prevention: selection of disease-free seeds, selecting proper dates for planting and suitable location। अच्छा, प्रॉपर जो टाइम पीरियड होता है प्लांट का, एक सीजन होता है, प्रॉपर डेट्स होती है जिसमें उसको ग्रो करवाना चाहिए, तो उसमें अगर आप ग्रो कराएं सूटेबल लोकेशन में, अलोइंग प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास गाल्स symptoms. These are localized outgrowth, mostly small but may be very large in some diseases। कह रहा है कि ये क्या आउटग्रोथ होती हैं, स्मॉल होती हैं मोस्टली, समटाइम्स वेरी लार्ज होती हैं कुछ केसेस में। खास क्या है इसका हमारे पास, Rhizobium leguminosarum causes small galls called root nodule in legumes. Pseudomonas savustonii causes small gall in olive plant known as olive knot. Agrobacterium tumefaciens causes large galls in many plants. Xanthomonas campestris causes galls on cotton. Prevention: crop rotation, removal of diseased plants and use of disease free seeds। ये बच्चों देखिए नीचे फिगर 6.12 आपको नजर आ रही होगी। ए में है हमारे पास रिंग डिजीज ऑफ पोटैटो, बी में है हमारे पास ब्लाइट ऑफ एप्पल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।